दोस्तों पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना सरकार के द्वारा शुरू हो चुकी है। इस स्कीम की अगर आप अंतर्गत आवेदन करते हो तो फर्स्ट दोस्तों आपको किस्त मिलेगी, सरकार के द्वारा मिलेगी 15,000 रुपए की। सेकेंड किस्त आपको मिलेगी 25,000 रुपए की और थर्ड किस्त मिलेगी 50,000 रुपए की। जी हाँ, पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना के अंतर्गत यह पैसा सीधे आपके अकाउंट में आएगा। कोई बिजनेस शुरू कर सकते हो, कोई काम है उसे आप आराम से निपटा सकते हो। तो कैसे आपको अप्लाई करना है वो देखिए आप आगे। दोस्तों पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना में ऑनलाइन करने से पहले आपके पास कुछ दस्तावेज भी होने चाहिए। पहला आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, जी हाँ। और उसके बाद आपके पास बैंक खाता भी होना चाहिए और उम्र है वो आपकी 18+ होनी चाहिए, जी हाँ। और अब यहाँ पर सबसे पहले गूगल को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा MyAadhar.gov.in, पहले इतना लिखना पड़ेगा, जी हाँ। और उसके बाद यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है इसी पे क्लिक करना पड़ेगा, जी हाँ। वीडियोस को पूरा देखिए, अभी पूरी इंफॉर्मेशन समझ में आएगी और पैसा भी बैंक अकाउंट में 100% आपका आएगा। अब आप यहाँ पर आ जाओगे और यहीं पर आपको एक ऑप्शन देखिए मिल जाएगा, ये वाला देखिए ऑप्शन, एक्सपेरिमेंट्स नाउ का ऑप्शन, ये रहा ऑप्शन, इसी पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने अगला एक नेक्स्ट पेज खुलेगा। यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज खुल के आ जाएगा। अब आपको नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा और यहीं पर आपको एक देखिए ऊपर लॉगिन का ऑप्शन भी मिल जाएगा। इसी लॉगिन के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर देना पड़ेगा। आधार कार्ड नंबर देने के बाद जो कैप्चा आ रहा है इस कैप्चे को यहाँ पे देना पड़ेगा। उसके बाद जो लॉगिन विद ओटीपी का ऑप्शन आ रहा है इस लॉगिन विद ओटीपी के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आपके नंबर पर एक आएगी ओटीपी, ओटीपी यहाँ पर आपको डाल लेना है। और अब यहाँ पे जो ऑप्शन लॉगिन का आ रहा है इस लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। देखिए इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आपका आधार कार्ड आ जाएगा, इधर आपका आधार वाला फोटो आ जाएगा। अब आपको नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। नीचे के लिए जब आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको नीचे के लिए आना पड़ेगा और थोड़ा नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा और यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा चेक आधार स्टेटस का ऑप्शन, देखिए ये है चेक स्टेटस के ऑप्शन में यहाँ पे आना है। और यहाँ पे एक ऑप्शन देखिए आ रहा है चेक बैंक सीडिंग स्टेटस का ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन दिखाई जाएगी। अब यहाँ पर बैंक मैपेड स्टेटस दिखाया जाएगा। अब देखिए तो यहाँ पर आपको ये चेक कर लेना कि आपका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक है या नहीं है लिंक। बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए और यहाँ पर अकाउंट एक्टिव होना चाहिए, जी हाँ। तभी आपको पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना के अंतर्गत पैसा आ पाएगा। चेक कर लीजिए और यही खाता हम लोगों को लगाना पड़ेगा योजनाओं को अप्लाई करते समय। अब यहाँ से कट करना है। कट करने के बाद अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना, इतना यहाँ पे आपको लिख लेना है। इसे आप इतना लिखोगे और उसके बाद यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है देखिए इसी पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो भारत सरकार की जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर आप आ जाओगे। देखिए दोस्तों यहाँ से आप भारत में किसी भी स्टेट से हो अप्लाई यहाँ पे सभी स्टेट के लोग कर सकते हैं, कुछ स्टेट के लिए नहीं, सभी स्टेट के लिए योजना है। अब यहाँ पे जो 3 डॉट का ऑप्शन आ रहा है इस 3 डॉट के ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे जो ऑप्शन लॉगिन का आ रहा है लॉगिन पे क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है एप्लीकेशन का, इसी एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। आपके सामने इस तरीके से पेज खुलेगा, नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर देना पड़ेगा। मोबाइल नंबर देने के बाद जो कैप्चा आ रहा है इस सेम कैप्चा को यहाँ पे डाल लेना है। अब रिक्वेस्ट ओटीपी का जो ऑप्शन आ रहा है इस रिक्वेस्ट ओटीपी के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद आपके नंबर पर एक आएगी ओटीपी, ओटीपी यहाँ पर आपको डाल लेना है। ओटीपी देने के बाद जो वेरीफाई ओटीपी का ऑप्शन आ रहा है इस वेरीफाई ओटीपी के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर आपके सामने पूरा का पूरा फॉर्म खुल के आ जाएगा। इसी फॉर्म में कंप्लीट करना पड़ेगा और पैसा आ जाएगा। सबसे पहले नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर कैटेगरी भी आपकी आ जाएगी और मोबाइल नंबर भी आ जाएगा और एप्लीकेशन नंबर भी आपका आ जाएगा। अब यहाँ से फॉर्म भरना होगा स्टार्ट पर्सन इन्फॉर्मेशन से। सबसे पहले यहाँ पे नाम डालिए, जो भी आपका नाम है यहाँ से आपको अपना नाम को डाल लेना है। नाम को देने के बाद नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा, अपने फादर जी का नाम को देना पड़ेगा। जो भी आपके फादर जी का नाम है यहाँ पर आपको अपने फादर जी का नाम को डाल लेना है। उसके बाद जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है डेट ऑफ बर्थ को डाल लीजिए और यहाँ से आप मेरिट स्टेटस पे क्लिक करिए। अगर शादी हो चुकी है तो मेरिट करिए, अगर शादी नहीं हुई है तो यहाँ पर आपको सिंगल पे क्लिक करना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पर आपका फ़ोन नंबर देखिए दिख जाएगा। बाद यहाँ पर आपको जेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। पुरुष हो तो आप फीमेल पे क्लिक करिए, महिला हो तो यहाँ पर आपको फीमेल पे क्लिक करना पड़ेगा, पुरुष हो तो मेल पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको सोशल कैटेगरी पर क्लिक करना है, आप किस जाति से आते हो, SC ST OBC जो भी है यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अगर आप दिव्यांग हो तो यहाँ पे यस करिए, अगर दिव्यांग नहीं हो तो इसे ऐसे रहने दीजिए नो। उसके बाद नीचे आना पड़ेगा, यहाँ पर KYC डॉक्यूमेंट में आना है।
सबसे पहले यहाँ पर देखिए मैंने वोटर आईडी कार्ड को सिलेक्ट किया शुरू में, जी हाँ। तो यहाँ पर वोटर आईडी नंबर देना पड़ेगा, लेकिन आप आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लीजिए, जी हाँ। और यहाँ पे आधार कार्ड नंबर दे देना है, नो प्रॉब्लम, जी हाँ। उसके बाद नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। यहाँ पर फैमिली मेंबर डिटेल्स देनी पड़ेगी, अगर शादी हो गई होगी तो। अगर शादी नहीं हुई है तो यहाँ पर फैमिली मेंबर की डिटेल्स नहीं देनी पड़ेगी। अब नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको अपना हाउस नंबर को देना पड़ेगा। जो भी हाउस नंबर है यहाँ पे आप डाल लीजिए। और उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका वार्ड है वो यहाँ पे डाल लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे आना है और स्टेट के ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। अब जिस भी आप राज्य से रह रहे हो, देखिए सभी स्टेट यहाँ पे आ रहे हैं। जिस भी राज्य से रह रहे हो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। अब जिस भी जिले से रह रहे हो वो सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर आपको अपना पिन कोड को डाल लेना पड़ेगा। फिर नीचे आना है, यहाँ पे करंट एड्रेस में चले आना है। सबसे पहले जो भी आपका हाउस नंबर है यहाँ पे हाउस नंबर डाल लीजिए। उसके बाद नीचे जो भी आपका विलेज है विलेज को डाल लेना है। उसके बाद जो भी आपकी एरिया है एरिया पे डाल सकते हो। आसपास की जो एरिया मशहूर एरिया होती है, जैसे कुछ भी जगह मशहूर होती है वो डाल सकते हो यहाँ पे। उसके बाद नीचे यहाँ पे आना है, दोबारा स्टेट को सिलेक्ट करना पड़ेगा करंट एड्रेस में। और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो भी आपका पिन कोड है पिन कोड को सिलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पर आपको आना पड़ेगा बैंडिंग एक्टिविटी में। वैसे तो ये पैसा किस लिए आता है, वैसे ये पैसा बेरोजगार लोगों को मिलता है जिससे वो धंधा को बढ़ा सके, जी हाँ। तो इसीलिए पैसा आता है। तो हम तो आपको यही राय दूंगा, आप पैसा ही इसलिए लो कि यहाँ धंधा शुरू कर सको। धंधा शुरू करने के लिए कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं। नए एक्टिविटी यहाँ पे क्लिक करोगे, जैसे फल की दुकान करना है शुरू, आपको प्लास्टिक का आइटम बेचना है, पूजा का आइटम्स बेचना है, जो भी आपको बिजनेस करना है तो वो यहाँ पर बिजनेस को सिलेक्ट कर लीजिए। या फिर आपको कोई सर्विस देनी है तो उस पर क्लिक करिए। और ये धंधा शुरू करोगे वो फिक्स लोकेशन पे शुरू करोगे या फिर फेरी लगाओगे। फिक्स लोकेशन पे अगर करना है तो फिक्स लोकेशन पे क्लिक करना है। और कब से धंधा शुरू करोगे वो डेट तब तक के लिए डाल लो एग्जाम्पल। उसके बाद लोकेशन एरिया जहाँ पर आप धंधा शुरू करोगे यानी जहाँ पर दुकान लगाओगे स्थायी, वहाँ की डिटेल्स देनी पड़ेगी। सबसे पहले फिक्स लोकेशन देनी पड़ेगी, यहाँ पे आसपास की जगह देनी पड़ेगी। स्टेट क्या है डिस्ट्रिक्ट क्या है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे नीचे आना है, यहाँ पे पिन कोड को डाल लेना है। उसके बाद नीचे आना पड़ेगा, यहाँ पर टोटल फैमिली इनकम यहाँ पे क्लिक करना है। आपकी फैमिली इनकम कितनी है तो वो यहाँ पर आपको डाल लेना है। उसके बाद नीचे आना पड़ेगा बैंक अकाउंट डिटेल्स में, यहाँ पर आना है। और यहाँ पे जो खाता डीबीटी से लिंक है आधार कार्ड से लिंक है वही खाता यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है, जी हाँ। और उसके बाद जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ एग्जाम्पल के लिए तब तक के लिए। उसके बाद नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। जो भी आपका आईएफएससी कोड है यहाँ पर आपको बैंक का आईएफएससी कोड डाल लेना है। बैंक का आईएफएससी कोड आपके बैंक के पासबुक के ऊपर ही लिखा होगा। उसके बाद यहाँ पे नेमो ब्रांच पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर ब्रांच सेलेक्ट कर लेना। जैसे आप आईएफएससी कोड डालोगे तो ब्रांच सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर देना पड़ेगा। जो भी अकाउंट नंबर है उसे डाल लीजिए। और उसके बाद यहाँ पर आपको आना है, दोबारा री अकाउंट करना पड़ेगा, यानी जो खाता नंबर यहाँ पे डालोगे दोबारा खाता नंबर यहाँ पे देना पड़ेगा। उसके बाद नीचे आना पड़ेगा, यहाँ पे डिजिटल पेमेंट आप रखोगे तो डिजिटल पेमेंट आजकल सभी लोग रखते हैं तो इसी पे क्लिक करना है। डिजिटल पेमेंट कितने रखोगे, एक दो, तो मुझे तो रखने हैं दो, तो मैंने क्लिक कर लिया। अब यहाँ पर आपको पेमेंट पे क्लिक करना है। क्या चलाओगे, अमेजोन चलाओगे, भारत पे चलाओगे, या फिर फोन पे चलाओगे, पेटीएम चलाओगे, या फिर कुछ और चलाओगे। जैसे मैं चलाऊंगा फोन पे पहले। और उसके बाद यहाँ पर आपको यूपीआई आईडी देना है। फिर नीचे दूसरा कौन सा चलाना है तो यहाँ पे मैं चलाऊंगा गूगल पे भी साथ में। उसके बाद यहाँ पर भी यूपीआई आईडी देना है आपको। उसके बाद नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। और अब यहाँ पे नीचे आना पड़ेगा। नीचे आने के बाद यहाँ पे लोन अमाउंट में आना है। देखिए दोस्तों, जो पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना के अंतर्गत पैसा आता है तो वो एक लोन मिलता है, जी हाँ। लोन के तौर पर पैसा आता है जिसमें 3% केवल इंटरेस्ट लगता है, ज़्यादा नहीं, जी हाँ। अगर वैसे तो इसमें तकरीबन 9% इंटरेस्ट लगता है, लेकिन 6% इसमें सब्सिडी मिल जाती है तो केवल 3% इंटरेस्ट देना पड़ता है, बाकी का पैसा माफ हो जाता है, जी हाँ। और जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिलती है वो दोस्तों यहाँ पे 10,000 रुपये मिलती है, लेकिन 10,000 रुपये लिखा हुआ है। अब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 15,000 रुपये मिलना स्टार्ट हो चुका है, जी हाँ। और उसके बाद यहाँ पे सेकेंड इंस्टॉलमेंट मिलती है 25,000 रुपये की, जो मैंने आपको शुरू में ही बताया है, जो आपको 18 मंथ में पैसा वापस भी करना पड़ेगा। तो थर्ड इंस्टॉलमेंट है 50,000 रुपये की, जिसमें 36 मंथ में पैसा वापस करना पड़ेगा। आप एमआई पर भी पैसा दे सकते हो, ऐसा नहीं है। जैसे मान लेते हैं कि आपको 2500 की किस्त महीने में बंधी है तो 2500 रुपये हर मंथ जमा कर सकते हो, जी हाँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बाकी। उसके बाद आना है, जो पैसा ले रहे हो वो बिजनेस के लिए ले रहे हो या फिर आप बिजनेस के सामान खरीदोगे उसके लिए ले रहे हो। तो मुझे बिजनेस का सामान खरीदना है क्योंकि ऑलरेडी मेरा बिजनेस चल रहा है, उसका जो सामान होता है वो खरीदना है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया। उसके बाद नीचे आना पड़ेगा, यहाँ पर आपको रेफरेंस डिटेल्स देनी पड़ेगी। आप एक लोगों की डिटेल्स देनी पड़ेगी, अपने रिलेटिव में, अपने फ्रेंड की, किसी भी दे सकते हो, किसी की भी। सबसे पहले यहाँ पे रेफरेंस नेम देना पड़ेगा, किन की डिटेल्स दे रहे हो। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ,
उसके बाद उनका मोबाइल नंबर देना है, अपने फ्रेंड का, अपने रिलेटिव का, यहाँ पर उनका एड्रेस को देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको सिलेक्ट पे क्लिक करना पड़ेगा और क्लिक करने के बाद किन की डिटेल दे रहे हो, अपनी फ्रेंड की दे रहे हो या फिर किन की दे रहे हो, वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दूसरे लोगों की कोई मैंडेटरी नहीं है, दूसरा वाला बॉक्स आप छोड़ भी सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। सब कुछ फॉर्म सही सही भरने के बाद अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा सबमिट का। सबमिट करने से पहले एक बार पूरा फॉर्म को चेक कर लेना है, उसके बाद ही सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद उसमें जो पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना है यानी पीएम स्वनिधि योजना है वो अप्लाई हो जाएगी। अप्लाई हो जाने के बाद जो बैंक आपने सेलेक्ट की उस बैंक को रिक्वायर्ड सबमिट हो जाएगी। जी हाँ, उसके बाद दोस्तों आपको लगभग 8 से 10 दिन तक इंतजार करना पड़ेगा। बैंक के कर्मचारी की तरफ से आपको कॉल वगैरह आ सकता है, फिर वहाँ पर आपका बुलाया जाएगा, सब दस्तावेज लिए जाएंगे, चेकअप होगा और उसके बाद आपका लोन अप्रूव्ड हो सकता है और पैसा अकाउंट में आ जाएगा। जी हाँ, और बाद में आप लोन का स्टेटस भी चेक कर सकते हो कि लोन अभी पेंडिंग है या फिर अप्रूवल है। तो कैसे चेक करना है वो देखिए। तो सबसे पहले गूगल को ओपन करिए, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा पीएम स्वनिधि स्टेटस चेक। पीएम स्वनिधि स्टेटस चेक लिखोगे तो फर्स्ट में ही चेक एप्लीकेशन का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर इस तरीके की देखिए पेज खुलेगी। यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर देना पड़ेगा। एप्लीकेशन नंबर आपको लास्ट में मिल जाएगा अप्लाई करोगे तब। उसके बाद यहाँ पे फ़ोन नंबर देना है और उसके बाद आपके नंबर पर एक आएगी ओटीपी यहाँ पे डाल लेना है। फिर सर्च पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका डाटा सर्च होके आ जाएगा। जी हाँ, की क्या डिटेल्स है योजना की। तो इस तरीके से दोस्तों आप ले सकते हो पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना में लोन आराम से घर बैठे। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना।